वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में वज़रा पर बरहम 3 माह में मामला सीधे करने का हदफ दे दिया। कहा किसी को वक्त बर्दाश्त नहीं करने देंगे, सिर्फ मराद की खातिर इदारों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं। मसाइल हल करने हैं तो इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। 90% इम्कान यही है कि DSP CTD के कत्ल में कलअदम TTP मुलविस है। DIG CTD आसिफ एजाज शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद के G9 इतवार बाजार में लगी हौलनाक आग से 700 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। आग दिन 11 बजे के करीब बाजार के गारमेंट सेक्शन में लगी, जिसने तेजी से दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ नेवी और एयरफोर्स से भी फायर टेंडर्स बुलाए गए। चेयरमैन CDA का कहना है कि 7 दिन में आतिशज़दगी की तहकीकात मुकम्मल करके वजूहात का तयन किया जाएगा। बिजली का कनेक्शन न होने की वजह से सोलर बैटरीज लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक जिन गरीबों का नुकसान हुआ है उनका मदावा किया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सैदपुर के मकाम पर 30 मिनट में 44 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। जेहलम में तेज बारिश से पहले काली आंधी, दिन में अंधेरा छा गया। गुजरात, गुजरावाला, नकियाल, समानी, आज़ाद कश्मीर समेत वादी नीलम के सयाहती मकामात में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शारा नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन में इजाफा। हुकाम का लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट के खतरात के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदबीर की हिदायत। पेशावर में हल्की बूंदाबांदी। बलूचिस्तान, सिंध में शदीद गर्मी। सिब्बी में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री। जैकबाबाद में 50 डिग्री महसूस की गई। सक्खर, बहावलपुर, नवाबशाह 48, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद 45। कराची में कल की बारिश के बाद हब्स 36 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। कोरंगी, कराची में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नोमान होटल बंद करके जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान कोरंगी, कराची में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नोमान होटल बंद करके जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की। नोमान ने जख्मी हालत में ही एक मुल्जिम को पकड़ लिया। करीब मौजूद शहरियों ने मुल्जिम को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। दूसरा मुल्जिम फरार हो गया। कराची शाहराह फैसल पर कंपनी के मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिम शुएब ने नवीद के दफ्तर में दाखिल होकर तकरार की। तल कलामी के बाद छुरी से हमला करके जान ले ली। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शुएब तकरीबन 9 माह कबल नौकरी पर लगा था। शुएब की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए रखी गई थी। 3 माह से शुएब को तनख्वाह अदा नहीं की गई थी। शुएब के मुताबिक उसके वालिद की तबीयत खराब थी। उसने मकतूल CEO से कहा था कि वालिद डॉक्टर को दिखाना है। निजी TV के एंकर पर्सन आशा जहाजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आशा जहाजेब पर तशद्दुद का नोटिस। बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने को तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इस इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन एक्ट बिल प्रोसेस में है, काबीना से भी पास हो गया, अभी पार्लियामेंट में पेश होना है। निश्चितों से मुतालिक वज़ीर आज़म को दोबारा भिजवाया गया है। अगले 2 हफ्तों में 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में शेड्यूल देंगे। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत, फ्लावर मिल्स और होलसेलर्स में डेडलॉक बरकरार।
फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 1500 से ज्यादा फ्लावर मिल्स ने गंदम वॉशिंग बंद कर दी। कल से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टैक्स वसूली FBR का काम है। फ्लावर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले एजेंट्स नहीं बन सकते। पेशावर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला। CCPO कासिम अली के मुताबिक किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला किया है। मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग का जिम्मेदार वजारत तवानाई के हुकाम को करार दे दिया। रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। लेस्को धराए के मुताबिक परवेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोस में परवेटा सिस्टम लागू करवाया है। पेशावर के इलाके शमखनी से नौशहरा के इलाके पब्बी तक BRT सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में शमखनी से हयाताबाद तक रिंग रोड BRT रूट डिक्लेयर करने का भी फैसला। BRT बसेस में 5 साल तक के बच्चे मुफ्त सफर करेंगे। वज़ीर आला के डिविजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में क्लाइमेट चेंज पॉलिसी फाइनल। पंजाब काबीना को बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए जल्द भिजवाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब के मुताबिक पॉलिसी पर अमल दरामद से फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग पर काबू पाने में भरपूर मदद मिलेगी। दरियाई नीलम में जीप गिरने से 15 अफराद जान बहक। हादसे के मुकाम पर घास काटते हुए जख्मी खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मुसाफिर जीप वादी नीलम में लवाद बाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। मुजफ्फरगढ़ में चची ने 5 साल के भतीजे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। तलाश के दौरान घर में मौजूद संदूक से बच्चे की लाश मिली। मुलजिमा ने बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमा का कहना है कि मकतूल बच्चे ताहिर ने उनके बच्चों को मारा था। गुस्से में ताहिर का गला दबा दिया तो मौत वाक़ई हो गई। कोयटा में साइकिल रेस का इनेकाद। नौजवान मर्द और ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोफेशनल ख़वातीन और यूथ की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 200 से ज़्यादा साइकिलिस्ट शरीक हुए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तकसीम इनामात की तकरीब में शिरकत। कहा खेलों को फ़रोग़ देकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। साइकिल रेस के बाद म्यूजिकल नाइट की रंगारंग तकरीब भी मुनाकिद की गई। साहिर अली बग्गा, अरूज फातिमा और मकामी गुलकारों ने फ़न का जादू जगाया। और एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। पाकिस्तान के सिबिल सुहेल और उनकी बहन वेरोनिका सुहेल ने गोल्ड मेडल्स जीते।